नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना पर सीएम भूपेश बोले, घरों तक पहुंच रहे दवा। कोरोना संक्रमण घटाने गांव-गांव में बांट रहे दवाओं की किट। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 24 घंटों में अब तक की सर्वाधिक 236 मौतें, 14,000 के पार हुए मामले। प्रदेश में थम रहा है कोरोना, अब हर 10 टेस्ट में 3 से कम पॉजिटिव। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। रायपुर में 43 दिन में 2.3 लाख कोरोना टेस्ट, लगातार घट रही संक्रमण दर, बढ़ रहा है रिकवरी रेट। कोरोना के बीच ऑक्सीजन की किल्लत जारी। प्रदेश में 16 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन क्षमता से ज्यादा बढ़ी मरीजों की संख्या। मनमानी कोरोना पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले जमानत पर रिहा। मध्य प्रदेश की तरह मुनाफाखारों पर रुखसा लगाने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज इंडिया के दुर्ग जिला के संवाददाता रवि सोनकर की मात्र 2 महीने की नवजात भांजी बेबी रूही की मौत हो गई। डॉक्टर ने बच्ची को कोरोना पॉजिटिव बताया था। बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की इतनी गंभीर लापरवाही ने मात्र 2 महीने की नवजात बच्ची की जान ले ली। हाँ, मैंने देखा है उसका पेपर। जिसने जांच किया है उसने रेड पॉजिटिव ऐसा करके उस ट्रीटमेंट पर्ची में लिखा है। साथ में लिखा भी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका सांस में तकलीफ है और 60 से 90 के बीच उसका सेचुरेशन है। और जब उसको इस टाइप का था तो उसको हमारे जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भर्ती करके उनको अपग्रेड करना था, ऑक्सीजन बदलना था और उसको ट्रीट करना था। जबकि वो नहीं किया, शायद तत्काल उसको भेज दिया है। और बाद में जब उसका रिपोर्ट ICMR डाटा में देखा गया है तो उसमें भी उम्र का डिफरेंस 20 साल लिख रहा है और उसको निगेटिव शो कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। साथ ही उसको भेजा गया कि रायपुर भेज दिया और उसमें जो डिले हुआ यहाँ वहाँ होने में, उसके कारण बच्ची की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं दिक्कत और लापरवाही नज़र तो आती है। तो इसका मैं विस्तृत माननीय कलेक्टर महोदय साहब के अध्यक्षता में किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा। और ऐसा कोई भी गलती इस टाइप का मिल रहा है, जिसने भी गलती किया होगा रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव करने में या उम्र बदलने में, तो उनको जरूर पनिशमेंट दिया जाएगा। मेरी छोटी सी भांजी थी 2 महीने की। प्रशासन की लापरवाही की वजह से, उनकी लचर व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासन में की स्वास्थ्य विभाग की वजह से आज मैंने अपनी छोटी भांजी को खो दिया है। कल उनका देहांत हो गया। बुखार की वजह से हमने 25 तारीख को जिला अस्पताल दुर्ग में हमने उसको भर्ती कराया है, रात को 10-11 बजे के आसपास। उसे जब टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, उसी के रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जिला अस्पताल में। रात को 3 बजे हमें बोला गया कि बच्ची को अब वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे दुर्ग जिले में नहीं है, तो आप रायपुर चले जाएँ, पंडरी हॉस्पिटल जिला अस्पताल, जहाँ पे कुछ वेंटिलेटर हैं बच्चों की, वहाँ उसे स्वास्थ्य आगे सुविधा मिल जाएगी, लाइफ सपोर्ट मशीन है। जब हम पंडरी गए तो वहाँ पे जब रिपोर्ट देखे, वहाँ पे डॉक्टर राव थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बच्ची कोरोना पॉजिटिव है और कोरोना हॉस्पिटल ये नहीं है, हम आपको वेंटिलेटर मतलब भर्ती नहीं ले सकते। आप इसे मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए। कोरोना ने हर किसी को प्रभावित किया, लेकिन अन्नदाताओं पर गहरी छाप छोड़ गया। कोरोना की मार इतनी जोरों से लग रही है कि लोगों की भूख मिटाने वाले अन्नदाताओं की ही भूख अब मिट नहीं पा रही है। ऐसे में अब अन्नदाता कहने लगे, साहब हमारी भी गुहार सुनिए। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के फागुन दाह के युवक
दिकेश्वर साहू को भी लॉकडाउन की मार झेलना पड़ रहा है। कृषि के उन और नवीन तकनीक का प्रयोग करके 16 एकड़ के खेत में सब्जी और फलों की फसल लगाई गई है, जो अब पककर तैयार हो चुकी है। लेकिन जिले में लॉकडाउन लगने के कारण वह अपनी फसल को मार्केटिंग की नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वक्त दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना का कहर निरंतर जारी है। जिले में पिछले 24 घंटे में 1043 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की हुई मौत। कोरोना जिले में मचा रहा हाहाकार। दुर्ग से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना का कहर निरंतर जारी है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जिले में पिछले 24 घंटे में 1043 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना जिले में हाहाकार मचा रहा है। दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कोरोना लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दुर्ग से हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना का कहर निरंतर जारी है। जिले में पिछले 24 घंटे में 1043 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर के मीडिया प्रमुखों से चर्चा की और उनसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को हराने में किसी भी तरह से फंड्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य में सबसे सहयोग से कोरोना को जल्द से जल्द हराना होगा। इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ प्रेस और मीडिया के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में प्रेस और मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। इसके तहत कोरोना की दवाइयों के किट ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर घर तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना की दवाइयों के किट ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक उपलब्ध कराने से संक्रमण रोकने में मिल रही है मदद। बता दें कि कोरोना बीमारी के संबंध में ये भ्रांतियां फैल रही हैं और भय को दूर करने के लिए भी लोगों को मनोबल बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में प्रेस और मीडिया की भूमिका को अहम बताया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां असम के साथ साथ कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। 6.7 रही भूकंप की तीव्रता। असम समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका महसूस हुआ है। 6.7 बताई जा रही झटकों की तीव्रता। असम से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप की देखा गया है। 6.7 भूकंप की तीव्रता रही है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 6 मई तक सुबह 6 बजे तक पूर्वोत्तर कंटेनमेंट जोन रखने के आदेश जारी किए हैं। विदित है कि पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 21 अप्रैल से 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन को घोषित किया गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने 6 मई सुबह 6 बजे तक पूर्वोत्तर कंटेनमेंट जोन रखने के आदेश जारी किए हैं। उपयुक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं को पूर्णतः सील कर दिया है। यहाँ पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाया गया है। फर्स्ट शिफ्ट जो सुबह 7 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और जो तीसरा शिफ्ट है नाइट का है, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। इस बीच में कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब जैसे कि कोई दवाई के लिए आ रहे हैं या तो फिर कोई भी फिजूल घूमने के लिए आ रहे हैं, किस प्रकार के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर घूमने के लिए तो अनावश्यक कोई नहीं आ रहा है। हम लोग व्यक्तिगत सबको रुकवा कर चेक कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग मेडिकल, हॉस्पिटल
और जो परिजन जो भर्ती हैं उनके लिए दवाई है, कपड़ा है, खाना है, ये पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ शिफ्ट ड्यूटी चल रही है 3 शिफ्ट में, 8-8 घंटे की शिफ्ट है। सुबह 7 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह 7 बजे तक है। एक शिफ्ट में कितने लोग रहते हैं? हाँ, एक शिफ्ट में 3 लोग हैं, 1 आरक्षक, 2 आरक्षक, 2 या 3 या 1 प्रभारी रहते हैं। कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इमरजेंसी के लिए, अपना मेडिकल के लिए अगर कोई आ जा रहे हैं या अधिकतर सिटी अंदर तो मेडिकल इसके लिए ही जा रहे हैं, कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं और प्रायः सब कोविड पेशेंट ही ज़्यादातर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास स्थान पर वर्चुअल माध्यम से जिलों की कोरोना समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने जिलों में कोरोना संक्रमण की जांच, पॉजिटिविटी दर और कार्य योजना की जानकारी प्राप्त की। टीएस सिंहदेव ने सभी जिलों में चिकित्सा उपकरणों और 5 और 10 लीटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को विषय रूप में जानकारी ली। इसके उपरांत इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे पॉजिटिव मरीजों की जानकारी लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि डेडिकेट कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं में टेस्टिंग की दर बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। धमतरी जिले में कोरोना महामारी का कहर जारी है। वहीं प्रदेश सरकार के मुहिम के तहत टीकाकरण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय चंद्राकर ने जिला अस्पताल जाकर कोविड का दूसरा डोज लगवाया है। साथ ही अजय चंद्राकर ने कोरोना के कहर के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार की नाकामी करार दिया है। चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्रदेश की जनता को छलने का भी आरोप लगाया है। क्षेत्र, प्रदेश और देश की जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी भ्रामक प्रचार में आए बगैर टीका सेंटर में जाके निर्धारित अवधि में अपना दोनों डोज लगाए। दूसरी बात, 18 प्लस 44 वालों के लिए 1 तारीख से जो महाटीका अभियान शुरू हो रहा है, राज्य सरकार को उसकी आर्थिक और भौतिक दोनों कार्यक्रम घोषित करना चाहिए। यदि वो 1 तारीख से अक्षम है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, झारखंड की जो संयुक्त सरकार है और छत्तीसगढ़ की सरकार भर को 1 तारीख से टीकाकरण शुरू करने में परेशानी हो रही है। किस लिए परेशानी हो रही है ये नहीं बता रहे हैं, बस परेशानी हो रही है। के न्यूज इंडिया के दुर्ग जिला के संवाददाता रवि सोनकर की मात्र 2 महीने की नवजात भांजी बेबी रूही की मौत हो गई। डॉक्टर ने बच्ची को कोरोना पॉजिटिव बताया था। बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के इतनी गंभीर लापरवाही ने मात्र 2 महीने की नवजात बच्ची की जान ले ली। लॉकडाउन का जायजा लेने भ्रमण पर निकले बेमेतरा एसपी दिव्यांग पटेल बेमेतरा सिंगल चौक, बेजी, कारसिसरा, खान और अन्य ग्रामों में लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए। वहीं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी लोगों पर चालान किया गया। साथ ही बेवजह और बिना मास्क के घूमने वालों के लिए 18 लोगों से 9,000 रुपये समन शुल्क का लिया। बता दें कि दोबारा बेवजह वाहन में घूमने वालों पर 74 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही करते हुए उनसे 15,200 रुपये का शुल्क लिया गया। जहाँ पे भी सामने आएगा वहाँ 100% कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि हम अभी भी पूरा फ्लैग मार्च टाइप से किए हैं और
लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। लोग पूरी तरह से खुद से ही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और मेरा सबसे निवेदन है कि आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाई करें। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में होली के दिन एक नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहा आरोपी एसआई किशोर तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज के निर्देश पर डीआईजी विनोद खन्ना ने ये कार्यवाही की है। आदिवासी बालिका से बलात्कार का मामला दिन पर दिन सुर्खियों में आया था। पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर की संलिप्तता और उसका लगातार फरार होना कहीं न कहीं पुलिस विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा था, जिसके चलते आज पुलिस विभाग ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। भिलाईगढ़ ब्लॉक में सांस श्रमिक अधिकार और न्याय संगठन ने अनोखी पहल की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन विभाग जैसे कार्यक्रम में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। संगठन ने ऑनलाइन के माध्यम से वर्चुअली शामिल होकर विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि इस ऑनलाइन वर्चुअल विवाह में हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम में वर वधू के रिश्तेदार और मित्रगण अलग अलग राज्य से शामिल हुए। जय भीम साथियों, मैं अनीता लहरे पूरे इल्फत और साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबने अपना आशीर्वाद और प्यार दिया मेरी शादी में सम्मिलित होकर ऑनलाइन के माध्यम से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे तरफ से भी आप सभी को, मेरे दोस्तों जितने भी हैं सभी को मेरे तरफ से भी धन्यवाद। गुरुजनों को भी आपने हमारी इतनी मदद की। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमण को संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में तहसील कटघोरा के ग्राम धुवईपुर के बड़ापुर मोहल्ला ग्राम खेर भवना के वार्ड क्रमांक 3 और 5 तालाब पारा मोहल्ला नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 54 ग्राम दुरपा सर्वमंगला नगर निगम क्षेत्र के ही वार्ड क्रमांक 67 ग्राम गजरी बनवरी 12 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड के संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कटघोरा के एसडीएम सूर्य किरण तिवारी ने इस संबंध में जरूरी आदेश भी जारी किए हैं। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम सिलका में झोला छाप डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि विकासखंड में ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर हैं जो आज भी लोगों के घर पहुंचकर इलाज धड़ल्ले से इलाज किया जा रहा है। और तो और ऐसे कई स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टैक्सीशियन सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत होने के बावजूद लोगों के घर घर जाकर इलाज कर रहे हैं और मोटी रकम वसूल रहे हैं। वहीं नायब तहसीलदार भगवान दास कुशवाहा ने बताया कि 35 प्रकार की अंग्रेजी दवाइयां भी सील कर दी गई हैं। सही पाया गया मौके पर और दुकानदार ने अपनी गलती भी स्वीकार की है कि लॉकडाउन को उल्लंघन किया गया है और अगली बार से नहीं करेंगे। और इस प्रकार की महामारी में जब लोग आपदा के शिकार है उस समय अवसर की तलाश करना और लॉकडाउन का परिपालन न करते हुए कोविड-19 के शर्तों को उल्लंघन करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकान को सील कर दिया गया है। पीछे से भी इन लोगों को सामान देने की शिकायत मिली थी जिसको सील कर दिया गया है और 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है ताकि बाकी दुकानदारों को भी इससे सबक मिले कि जो अभी भी कर रहे हैं ऐसे लोग जो आपदा के समय में उन लोगों को सीख मिले। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना संकट काल के बीच हृदय विदारक घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। आज सुबह जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। पिता पुत्र और पुत्री की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। एक अन्य पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 108 की मदद से अस्पताल भी भेजा गया। मामले पर 3 संदिग्ध हिरासत पर है। वहीं पथरिया थाना के जरेली गाँव की ये पूरी घटना है। तेईस 4/21 को हम लोगों को शिकायत मिली कि एक झोला छाप डॉक्टर है जो अंग्रेजी दवाई कर रहा है। उसमें सलका हॉस्पिटल के डॉक्टर और सुपरवाइजर के साथ हमारी टीम थी, RI और मैं जाके ये राम लखन और सुरजन साहू देवाडान के मकान में रहता था। राजू राय आत्मन अरविंद राय, ये प्रेम नगर सूरजपुर का निवासी था। वो कई सालों से वहाँ अंग्रेजी दवा कर रहा था। वहाँ पे ये पाया गया कि ये अंग्रेजी दवा इसके स्टोर में क्लिनिक में रखी हुई है। उसको हम लोगों ने एक सूची बनवाया और सूची बनवा करके उसके क्लिनिक को लॉक कर दिया और उस सूची और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए BMO खड़गवा को प्रतिवेदन भेज दिया। बिलाईगढ़ ब्लॉक सहित बलौदा बाजार जिला में के न्यूज इंडिया का बड़ी खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि भिलाईगढ़ इलाके के 200 से अधिक पेट्रोली फार्म संचालकों को मुखिया बेचने और सेल करने का अनुमति लॉकडाउन में नहीं दिया गया था, जिनका खामियाजा पोल्ट्री फार्म संचालकों को भुगतना पड़ रहा था, जिसकी खबर हमारे चैनल में बड़े ही प्रमुखता से दिखाई गई। खबर दिखाए जाने के बाद तत्काल जिला प्रशासन बलौदा बाजार ने मामले को गंभीरता से लिया और इस बार 6 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन में कुछ घंटों तक छूट दी और आदेश जारी की। वहीं पोल्ट्री फार्म संचालकों में खुशी का लहर देखने को मिली। अब पोल्ट्री फार्म संचालकों ने जिला प्रशासन और के न्यूज इंडिया की टीम का धन्यवाद भी किया है। को लॉकडाउन के दौरान पोल्ट्री बेचने में बहुत काफियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए हम लोग मीडिया से संपर्क किया तो प्रमुखता से खबर चलाने पर जिला प्रशासन द्वारा, हमारे बलौदा जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल एक्शन मोड में आया और सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी का पिकअप
मिनी ट्रक में होम डिलीवरी करने का आदेश दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।